हेलो गाइस, दिस इज सूर्या। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो कैपिटल में कैसे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो गाइस, मैं भी स्टार्ट किया था, लो कैपिटल से स्टार्ट किया था। मैं उस टाइम पे भी हेज करके पोजीशन इंक्रीज करके ऑप्शन सेलिंग करता था। और इवन आज भी मैं अगर आपको बताऊँ, मेरा जो कैपिटल है उसमें निफ्टी का 600 क्वांटिटी शॉर्ट होता है। तो मैं 600 की जगह पे कभी कभी 800, 900, इवन 1000 तक भी चला जाता हूँ। तो मैं कैसे कर पाता हूँ, ठीक है, और कैसे आप 20,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में, तो हम देखेंगे इस वीडियो में। और गाइस, पहले हम समझ लेते हैं ऑप्शन में मार्जिन कितना लगता है और इतना मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में क्यों लगता है। ठीक है, तो आप देखिए, पहले तो अभी मार्केट चल रहा है 45,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 45,156 में चल रहा है। तो अगर 45,500 का सी देखेंगे बैंक निफ्टी का, वो 88 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, देखिए प्राइसिंग यहाँ पे 88 रुपीज़ है। तो इसको अगर बाई करने जाऊँ, देखिए मार्जिन लग रहा है 1320 रुपये। अगर इसको मैं यहाँ से इसको टॉगल करूँ और इसको सेल करूँ, आप देखिए मार्जिन कितना लग रहा है। तो सेल में देखिए 82,000 मार्जिन लग रहा है। कहाँ पे 82 और कहाँ पे 1300 का मार्जिन। तो आप सोचिए, तो सेलिंग में इतना क्यों लग रहा है, आपको एक क्वेश्चन रहेगा। तो सेलिंग में इसलिए लग रहा है, आप देखिए इसको अगर आप बाई करेंगे तो बाई में क्या होता है, बाई अगर कोई स्टॉक या कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम आप बाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका लॉस कितना हो सकता है। जो 88 रुपीज़ में आप बाई कर रहे हैं, मैक्सिमम उससे जीरो हो सकता है। जीरो से नीचे जाएगा नहीं, नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा। तो 88 रुपीज़ का आपका जीरो होगा, तो लॉस आपका 88 रुपीज़ का है। लेकिन कोई अगर सेल कर रहा है, आप सोचिए, ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है। मार्केट अगर मूव हुआ तो 88 रुपीज़ 800 भी हो सकता है, 8000 भी हो सकता है। तो उस केस में लॉस आपका इन्फाइनाइट हो सकता है। थियोरेटिकली तो इन्फाइनाइट है ना। तो लॉस आपका काफ़ी हाई है सेलिंग में, उसीलिए मार्जिन मनी भी ज़्यादा मांगता है ब्रोकर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से हमें ये जो लॉस है, ये लॉस को लिमिट करना है। तो लॉस को लिमिट आप कैसे करेंगे, तो लॉस को लिमिट के लिए जैसे 45,500 का सी है, तो यहाँ पे मैं 46,000 का सी जो है उसको मैं बाई कर लूँगा। उसको बाई करूँगा कितने रुपए, देखिए 18 रुपये। तो मैं 88 का सेल किया, 18 का बाई किया। देखिए गाइस, क्या है, आप जितना नियर बाई करेंगे उतना मार्जिन कम लगेगा। लेकिन आप देखिए, बाइंग में भी तो मैं प्राइस दे रहा हूँ ना। तो अगर एकदम नियर बाई कर लूँगा तो मुझे बचेगा क्या, कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो मुझे बाई भी करना है और ये भी देखना है कि जो कुछ बचे मेरा पॉकेट में, कुछ बचे, कुछ प्रॉफिट मुझे मिले। तो इसीलिए बाई में भी मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखूँगा। ठीक है, और अगर आप 2000 पॉइंट दूर बाई करेंगे, देखेंगे मार्जिन मनी भी आपको ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है 85,000 ना लगे, 50,000 लगे, 40,000 लगे, तो मार्जिन मनी भी हाई हो जाएगा। दूर बाई करेंगे तो मार्जिन मनी हाई हो जाएगा। जितना नया बाई करेंगे उतना आपका प्रॉफिट कम होगा और मार्जिन मनी भी कम होगा, क्योंकि आप अपना लॉस को लिमिट कर रहे हो। जितना नियर बाई कर रहे हो उतना लॉस को लिमिट कर रहे हो। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं एक ऑप्शन सेल करूँ और एक ऑप्शन बाई करूँ तो मेरा मार्जिन कितना लग रहा है और मैं क्या करता हूँ। तो देखिए, बास्केट में आ गया मैं। ठीक है, ये जीरोधा का बास्केट है। यहाँ पे आप अपना पोजीशन ऐड कर सके ना, देख सकते हो कितना मार्जिन मनी लग रहा है। तो पहले एग्जीक्यूट मत करो, उससे पहले आप देखो। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बाइंग एंड सेलिंग का मैं बता रहा हूँ, जिसको आप यूज़ करके आप मार्जिन को कम कर सकते हो, तो ये जीरोधा में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जीरोधा कभी कभी क्या होता है ना, कि जो आउट ऑफ द मनी है उसको बाई करने नहीं देता है। तो इस पोजीशन के लिए आपको पहले सेल तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि मार्जिन आपका कम है। आपको बाई पोजीशन पहले क्रिएट करना है, उसके बाद सेल क्रिएट करना है। ठीक है, दोनों एक साथ क्रिएट करना नहीं देगा, क्योंकि मार्जिन का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले बाई क्रिएट करना है, फिर सेल क्रिएट करना है। जीरोधा आपको अलाउ नहीं करता है। तो आपको उसके लिए मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके लिए आपको क्या करना है। तो आइए पहले निफ्टी में मेरा बास्केट में देख लेते हैं। ठीक है, तो बास्केट में देखिए मैं दोनों पोजीशन ऐड किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर 15 क्वांटिटी मैं करूँ, जो कि 1 लॉट का क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे 15 कर दूँ मैं, 1 लॉट का क्वांटिटी है। तो देखिए गाइस, मार्जिन कितना लग रहा है। मैं आपको दिखाया 82,000 रुपीज़ लग रहा है एक लॉट सेलिंग के लिए। तो अगर मैं बाई एंड सेलिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ, ऑलमोस्ट 19,000 का, मतलब बिलो 20,000 का मार्जिन में एक लॉट आप ट्रेड कर पा रहे हो। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो इसको हमें यूज़ करना है। अब देखिए, मैं आपको बोला 300 क्वांटिटी मैं बैंक निफ्टी का ट्रेड करता हूँ। तो मेरा कैपिटल है 15 लाख के आसपास। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे ही है, थोड़ा ऊपर ही है, 15 लाख से ऊपर ही है। तो मैं 300 क्वांटिटी ट्रेड कर पाता हूँ। अभी आप देखिए, मैं 300 क्वांटिटी अगर ट्रेड करने जाऊँ इस कॉन्सेप्ट में, तो मैं कितने में ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए 3.7 लाख में, मतलब 4 लाख के अंदर मैं, मतलब मार्जिन मनी जो है 1/3 सीधा जो है ना, मेरा 15 लाख का रिक्वायरमेंट था या 15 लाख से ऊपर का रिक्वायरमेंट था, वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया 3.7 लाख में। तो आप सोचिए कि ऑलमोस्ट
4 टाइम्स आपको मार्जिन मनी कम लग रहा है। ठीक है, तो इस ऐसे आप जो है ना ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, 20,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो एक लॉट से। तो अभी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है अगर आप कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो गाइस ये मैं मेरा जीरोधा का कंसोल में आ गया। तो यहाँ पे मैं अगर मेरा लास्ट मंथ का जो P&L स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करूँ, आप देखिए। ठीक है, लास्ट मंथ मेरा अगस्त था, तो अगस्त का अगर मैं P&L देखूँ, ठीक है, F&O में देख रहा हूँ मैं, तो गाइज अगस्त में देखिए मेरा चार्जेस देखिए ऑलमोस्ट 19,000 मैं चार्जेस में दिया। तो आपको ये चीज़ भी अवॉइड करना है, क्योंकि चार्जेस अगर, क्योंकि मेरा ठीक है 1 लाख रुपए अर्निंग हुआ है तो मैं चार्जेस दे दिया, ठीक है, फिर भी 85,000 बचा। लेकिन अगर आप कम कैपिटल में कर रहे हो, ठीक है, तो पहले बात तो आपको प्रैक्टिस ही करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं उसमें से भी चार्जेस अगर आप दे दोगे इतना तो बचेगा क्या। तो इसलिए चार्जेस को आपको अवॉइड करना है। उसके लिए क्या करना है, अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाऊँ, इसमें जो मेजर कंपोनेंट है देखिए 14,000 का 13,500 जो ब्रोकरेज ही है इसमें, बाकी तो ये तो एक्सचेंज का है एंड जो भी STT है या GST है ये तो लगना ही है आपको, इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, मेन ये 14,000 रुपये मुझे बचाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कोटक देखिए, कोटक सिक्योरिटी का जीरो ब्रोकरेज प्लान आप यूज़ करिए। पहले अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना है, स्टार्ट करना है, तो आप एक जीरो ब्रोकरेज प्लान के ऊपर जाइए। ठीक है, इसमें देखिए जीरो ब्रोकरेज, देखिए आप अगर बिलो 30 है तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, F&O हो गया, इंटरडे हो गया, डिलीवरी हो गया, सब में जीरो है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अगर आप अबव 30 है तो उस केस में क्या होगा, जीरो ब्रोकरेज फॉर इंटरडे ट्रेड्स, आपको इंटरडे ही करना है मोस्टली, तो इंटरडे ट्रेड्स में जीरो ब्रोकरेज है। अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो लाइक जीरोधा आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर बिलो 30 है तो कोई इशू नहीं है, फिर आप इस प्लान के लिए जाइए। और अगर अबव 30 है तो फिर तो भी जीरोधा को स्किप करिए, कम कैपिटल के लिए कोटक सिक्योरिटी में आइए और इसको आप इस प्लान को आप लीजिए ताकि आपका ब्रोकरेज बचे। तो गाइस हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट आपको मार्जिन कैसे कम करना है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया मार्जिन कैसे कम करना है। नेक्स्ट आपको ब्रोकरेज कैसे बचाना है। ठीक है, ब्रोकरेज भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताया कि कैसे मेरा ब्रोकरेज इतना हाई जा रहा है और जाएगा इतना हाई, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप बाई करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों साइड में आप स्टैंगल बना रहे हैं तो स्टैंगल में भी आप एक बाई रहेगा, एक सेल रहेगा मार्जिन बेनिफिट के लिए, तो ऐसे ही ऑर्डर पंच ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको आपको बचाना है। तो आप जीरो ब्रोकरेज प्लान की तरफ जाइए स्टार्टिंग में, कैपिटल अगर अच्छा खासा हो जाए तो फिर जीरोधा में आइए और जीरोधा में यूज़ करिए, क्योंकि जीरोधा का इंटरफेस मोबाइल में एंड PC वेब ब्राउज़र में भी बहुत अच्छा है। तो आपको जीरोधा यूज़ करना है, लेकिन कम कैपिटल अगर ज़्यादा होगा तब यूज़ करिए, उससे पहले कोटक सिक्योरिटी में रहिए, आप हाथ थोड़ा सेट कर लीजिए फिर जीरोधा में आइए। तो ये हो गया। और थर्ड जो है कि आप ऑप्शन सेलिंग में आपको ध्यान रखना है कि ROI एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो रखिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, पैसा एक दिन में डबल हो सकता है। ठीक है, एक दिन में चला भी जा सकता है, और अगर एक्सपायरी के दिन आप बाई कर रहे हैं, ठीक है, सेम एक्सपायरी का बाई कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल जीरो भी हो जाएगा। तो ROI काफ़ी हाई है, ठीक है ना, रिस्क भी काफ़ी हाई है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे ROI भी आपको कम मिलेगा। तो आप उस तरीके से अपना माइंड को सेट करिए कि ROI कम मिलेगा, उसमें मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। तो ऐसे आप ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए गाइस, कैसे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है उसको लेके तो बहुत लोग बात करेंगे, बहुत वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं एक्चुअली स्टार्ट किया, मैं 2 लाख से स्टार्ट किया। मैं प्रॉफिटेबल पिछला 4 साल से प्रॉफिटेबल हूँ। मेरा जीरोधा वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो खुद प्रॉफिटेबल है वो आपको बता सकता है एग्जैक्टली कैसे प्रॉफिटेबल बनना है। तो उसके ऊपर ही मैं नेक्स्ट एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे प्रॉफिटेबल बनना है, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।